हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो री नीट 2026 में एग्जाम देना है और वो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में उनका मार्क्स जो नीट 2026 में एग्जाम दिया था उससे भी कम आ रहा है। तो उससे भी कम आ रहा है तो बच्चे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग में जा रहे हैं, थोड़ा सा पजल हो रहे हैं कि भाई मेरा मार्क्स तो और डिक्रीज कर गया अभी। तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। आपका मार्क्स डिक्रीज होने का रीजन क्या है? डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि आपने क्या किया कि जैसे ही आपने एग्जाम में अपेयर हुए उस समय, जैसे ही आपने एग्जाम में अपेयर हुआ और एग्जाम देकर बाहर निकला तो आपका माइंड रिलैक्स मोड में चला गया। अब जब माइंड रिलैक्स मोड में चला गया तो आपकी पढ़ाई से एकदम मन हट गया, क्योंकि आपने दो दो साल तीन तीन साल मेहनत किया हुआ है। अब बहुत अच्छे से मेहनत किया हुआ है, दिन रात मेहनत किया हुआ है आपने। ऑफ कोर्स दिन रात मेहनत करने से आपका माइंड पढ़ाई से तो अलग हटेगा ही हटेगा, 100% श्योर है। तो और दूसरी बात, आप टोटली आप उस सारे चीजों को भुला देना चाहते थे कि जिससे हमारा पढ़ाई की तरफ अभी कुछ दिन दिमाग नहीं जाए। तो उसके तुरंत कुछ ही दिन के बाद आपका एक न्यूज आया। अब वो न्यूज आया कि भाई आपका एग्जाम जो हुआ है उसमें पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक होने से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। ये आपके बहुत बड़े आपके ऊपर एक शॉकिंग न्यूज आपका था। अब क्वेश्चन ये है कि आपका माइंड जो रिलैक्स मोड में गया था, रिलैक्स मोड में जो आपका माइंड गया था, रिलैक्स मोड में जो माइंड आपके पास गया था वो आपको एक्टिव करना जरूरी है। एक्टिव करना जरूरी है। माइंड रिलैक्स से एक्टिव करना इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है। उसको कैसे करना पड़ेगा? ग्रेजुअली, धीरे 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 आपका होगा। आपने सोचा कि भाई जस्ट 3 मई को मैंने एग्जाम दिया, 3 मई को एग्जाम देने के बाद अब मेरी सारी चीजें माइंड में है, चलो आप मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में मार्क्स तो आपका डिक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका माइंड ही रिलैक्स है। तो जब माइंड रिलैक्स है तो मॉक टेस्ट में 100% मार्क्स आपको डिक्रीज करेगा। अब आपका प्रॉपर तरीका क्या होता है? प्रॉपर तरीका क्या होता है मॉक टेस्ट देने का? आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनेगा? आपने मिस्टेक आपने सबसे पहले शॉर्ट्स नोट्स बनाया होगा। शॉर्ट नोट ईच चैप्टर का बनाया होगा। आप पहले मॉक टेस्ट नहीं बनाइए, आप इस शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर्स का पढ़िए, हर एक चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स पढ़िए। इसको आप क्या कीजिए, रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर, इसको आपको एकदम याद कीजिए। इसको याद कीजिए बहुत अच्छे से। जितने भी शॉर्ट नोट है पूरी डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था ईच चैप्टर का, इसको आप याद कीजिए। इसको याद करने के बाद आप क्या कीजिए, आपने मिस्टेक कॉपी बनाई होगी, मिस्टेक कॉपी। नीट 2026 में, नीट 2026 का एग्जाम देने के लिए आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा और उस मॉक टेस्ट को आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा। उस एनालिसिस से जो मिस्टेक हुआ था उसको आपने कॉपी बनाया होगा। उस आपको जब आपका ये सारी चीजें याद होने के बाद आप उस मिस्टेक कॉपी की ओर बढ़िए और ईच एंड एवरी आपने मिस्टेक जो भी कॉपी बनाया हुआ है उसको आप याद कीजिए। इसको याद कीजिए बहुत अच्छे से। ये दोनों कंप्लीट जब तक नहीं होता है तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। आप कोशिश कीजिए कि ये दोनों बहुत ही स्ट्रांगली आपका कंप्लीट हो जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका हो जाए।
और जब आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये दोनों हो जाएगा, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा याद किया हुआ, तब आप मॉक टेस्ट बनाइए। उसके बाद मॉक टेस्ट बनाइए बेटा। 100% श्योर है, 100% श्योर है कि आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। अगर अभी आपका 400 आ रहा है तो 500 आएगा, 525 आएगा, 550 आएगा, 575 आएगा, 600 आएगा, डॉट 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 650 आएगा। ऐसे मार्क्स इंक्रीज करें। तो आपको ऐसा घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ आपके माइंड में है। रिलैक्स मोड से एक्टिव मोड में आपकी दिमाग लाने के लिए बेटा ये वाला 2 स्टेप आपकी एकदम कंपलसरी है। इस दोनों स्टेप को आप फॉलो करें। सबसे पहले शॉर्ट नोट ईच चैप्टर का देखें, शॉर्ट नोट ईच चैप्टर का देखें। और शॉर्ट नोट के बेसिस पे आप याद होने के बाद, बहुत अच्छे से याद होने के बाद, आप मिस्टेक कॉपी जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया था नीट 2026 के लिए, जो भी आपने मिस्टेक किया हुआ है उसको प्रॉपर एनालिसिस किया होगा, उस कॉपी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। जब तक आपका ये नहीं होगा तब तक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका नहीं बनेगा। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिना बनाए आप मॉक टेस्ट जाएंगे तो आप पजल हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं करेगा। तो बेटा सबसे पहले आप ये दोनों कर लीजिए, ये दोनों कर लीजिए। इसके बाद आप मॉक टेस्ट बनाइए। मॉक टेस्ट बनाने के बाद आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। मॉक टेस्ट बनाने का वही तरीका है, मॉक टेस्ट बनाइए। सारे इंस्टीट्यूट है, सारा अपना मॉक टेस्ट री नीट 2026 के लिए देना शुरू कर दिया है। मॉक टेस्ट बनाइए, इसको आप एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अभी भी आपका मिस्टेक जो हो रहा है उस मिस्टेक पे आप फाइंड आउट कीजिए, उसका रीजन फाइंड आउट कीजिए। रीजन से आपका क्या हो सकता है, कंसेप्ट के कारण आपका क्वेश्चन गलती हो सकता है, कंसेप्ट के कारण क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उस कंसेप्ट को स्टडी कीजिए, 30 to 40 क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस बनाइए ताकि वो कंसेप्ट आपका याद हो जाए। सिली मिस्टेक हो रहा था, सिली मिस्टेक पे काम कीजिए कि अगले बार सिली मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन की रीडिंग के कारण आपका गलत हो रहा था, क्वेश्चन को रीड कैसे करें ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला को याद कीजिए और आपका 40 to 50 टाइम्स उस फॉर्मूले को लिखिए ताकि दोबारा वो याद ना हो, दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह आप करेंगे तो आप 100% श्योर है कि आपका मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा रीनीट 2026 में, और आप 100% श्योर है सक्सेस करेंगे। अब सुखिए, आपने एग्जाम दिया हुआ ऑलरेडी 3 मई को, आपने एग्जाम दिया हुआ है 3 मई को एग्जाम दिया हुआ है, 2026 का एग्जाम दिया था। इसमें आपके पास मान लिया जाए आपका 550 से लेकर 600 और 500 के बीच में 450 नंबर आया हुआ है। तो आपने आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि काश मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं आपको ये स्टेप लेता और मेरा मार्क्स 650 हो जाता। तो जैसे आपके माइंड में हो रहा था कि काश मेरे पास टाइम मिल जाता, काश मेरे ऐसे हो जाता, तो काश तो हो गया आपका। तो आप 650 लाने के लिए क्या क्या आपने सोचा होगा, ऐसे ऐसे करता तो 650 होता, उसको कीजिए आप टाइम मिलेगा आपको 1 महीने का, आपको टाइम मिल गया। अभी मान लो 20 दिन है, 20 दिन टाइम बहुत एनफ होता है। तो ये इस दिन में आपको काश कुछ दिन टाइम मिलता तो काश तो 20 डेज मिल गया। अब इसमें बनाइए, आप बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है, और अपना मार्क्स को इंक्रीज कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।